अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि रातम रात ही सीज़ फायर हो गया और ईरान ने अमेरिका की एयर बेसिस पे भी अटैक किया है, लेकिन अमेरिका ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो तो कह रहा था कि अगर हमारे किसी भी एसेट पर अटैक किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि इस बार के अंदर इतना बड़ा टर्न आ गया, वो भी रातम रात? तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। 19 जून 2025 को ट्रम्प कहते हैं कि मुझे 2 हफ्ते लगेंगे ये डिसाइड करने में कि ईरान पर अटैक करना है कि नहीं, लेकिन अगले 2 दिन बाद ही ट्रम्प ईरान पर अटैक कर देते हैं। From the President of the United States that there has been an attack inside Iran. Just moments ago, President Donald Trump put... इस अटैक में अमेरिका ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करता है, जिसमें नेटसन, फोर्डो और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ शामिल हैं। इस अटैक में अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर्स हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक था B-2 बॉम्बर्स के साथ। आज तक अमेरिका ने इस तरह बड़ा अटैक नहीं किया था B-2 बॉम्बर्स को यूज़ करते हुए। हर B-2 बॉम्बर एक वक्त में 2 मिसाइल लेकर जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ अमेरिका ने ईरान पर 14 मिसाइल फायर किए थे। ये अटैक ईरान के वक्त के मुताबिक रात को 2 बजे हुआ, जिसके बाद अमेरिका का बयान आता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. लेकिन ईरान इसके बरक्स कुछ और कहता है। ईरान कहता है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डैमेज ज़रूर हुई हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि हम लोग दोबारा कभी न्यूक्लियर पावर बन ही ना सकें। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी यही बताती हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मामूली से डैमेज हुई है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की पूरी तरह न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है और वो अब कभी भी न्यूक्लियर पावर बनने का सोच भी नहीं सकता। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने इस्तांबुल में उस वक्त बयान दिया और कहा कि ईरान अपने मुल्क का दिफा करना जानता है, अमेरिका के हर हमले का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद ये बयान करके वो सीधा मॉस्को जाते हैं। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अहम मीटिंग होती है, जिसमें वो अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का पैगाम व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद वो डायरेक्ट ईरान वापस आते हैं और व्लादिमीर पुतिन का पैगाम आयतुल्ला खामनेई तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद ईरान 23 जून को इराक और कतर में अमेरिकन एयर बेसिस पर अटैक कर देता है। I'm Casey Hunt. Welcome to the arena. An American air base in Qatar coming under fire from medium and short range. ईरान इस मिशन का नाम एनुंसिएशन ऑफ विक्ट्री रखता है, यानी फतह का ऐलान। ईरान भी इस हमले में उतने ही मिसाइल लॉन्च करता है जितने अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे किए, यानी कि सिर्फ 14 मिसाइल फायर किए जाते हैं। इस अटैक में अमेरिका की किसी भी बेस को कोई नुकसान नहीं होता, सारे मिसाइल्स को रोक लिया जाता है। लेकिन इस अटैक से अमेरिका को ये पैगाम पहुंच गया था कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करना जानता है, और ये साबित हो गया था कि ईरान अपने मुल्क पर हुए हुए किसी भी अटैक को बिना जवाब नहीं जाने देगा। हर अटैक का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस से एक पैगाम आता है कि ट्रम्प को पहले ही पता था कि ईरान हमारी एयर बेसिस पर अटैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी एयर बेसिस पे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रम्प इस खित्ते में जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहते, जंग नहीं फैलाना चाहते। इस ट्वीट से ये साबित हो रहा था कि अमेरिका ईरान पर रिटेलिएट नहीं करने लगा। हालांकि इससे पहले तो अमेरिका साफ साफ कह रहा था कि अगर हमारे किसी भी एसेट के ऊपर अटैक किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके कुछ ही 1 घंटे के बाद ही ट्रम्प का ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान और इसराइल के जंग में सीज़ फायर हो गया है। ये चीज़ पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग थी कि अभी 1 घंटे पहले ही तो ईरान ने अमेरिका की बेसिस पे अटैक किया था, तो एकदम सीज़ फायर कैसे हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि दोनों के पास, ईरान और इसराइल के पास 6 घंटे हैं, 6 घंटे के बाद सीज़ फायर हो जाएगा। इस 6 घंटे में ईरान और इसराइल एक दूसरे के ऊपर खूब हमले करते हैं और एक दूसरे को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
ان 6 گھنٹے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ایک دم یہ جنگ کیسے رک گئی, ایک دم سے سیز فائر کیسے اناؤنس کر دیا گیا کہ ابھی تو ایران نے حملہ کیا تھا اور ایک دم سب ہو گیا. اس جنگ میں ایران کی طرف سے 610 ایرانی سویلینز شہید ہو گئے ہیں اور 4700 زخمی ہوئے ہیں اور 29 اسرائیلی مارے گئے ہیں اور 2467 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 9000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل میں. یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ جنگ نے صرف ایران کو ہی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسرائیل کو بھی خوب نقصان ہوا ہے. اسرائیل اپنی ہی شروع کردہ جنگ میں خوب مار کھا چکا ہے اور جو کچھ یہ غزہ میں کر رہا تھا وہی سب اس کے ساتھ ہوا. اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو یہ تو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں ایران کی فتح ہوئی ہے. ایران اور اسرائیل کی جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسرائیل کے غزہ میں جینوسائیڈ ابھی تک جاری ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.